friends, welcome to my YouTube channel Star Library Classes. आज हम करेंगे 2 to 7 का असाइनमेंट जो आपका आया हुआ है। लेकिन मैं सबसे पहले ये कहूँगा कि जितने भी बच्चे जिन्होंने बीए में एडमिशन लिया है उनके लिए एक छोटी सी एडवाइस मेरी ये है कि आप लोगों ने अब तक एकेडमिक कोर्स पढ़ा है, अब आप पढ़ रहेंगे प्रोफेशनल कोर्स। प्रोफेशनल कोर्स बिल्कुल डिफरेंट होता है, इसलिए बी केयरफुली आपको पढ़ना है। इसके अंदर 9 सब्जेक्ट्स होते हैं और 9 सब्जेक्ट्स में एक प्रैक्टिकल का होता है जो मैं आपको कराऊंगा। एक एक कॉन्सेप्ट कराऊंगा, आपको समझना है कि प्रैक्टिकल में क्या क्या होता है। डीडीसी, एशिया 2, मार्क 21 और जितने भी हमारे लाइफ साइंस के सब्जेक्ट्स हैं उन सारे सब्जेक्ट को आप ध्यान से पढ़िए। ध्यान से पढ़ने के साथ साथ उनके छोटे छोटे क्वेश्चन हैंड टू हैंड बनाइए, जिससे कि आपको कंपटीशन एग्जाम में इससे बाहर क्वेश्चन आपको नहीं मिलेगा। क्योंकि इसका रीजन ये है कि इग्नू की नोट्स सबसे बेस्ट है और इससे पेपर बाहर नहीं आता है। कोई भी एग्जाम आप क्रैक कर सकते हो, चाहे वो डीएसएसबी का हो, चाहे केवीएस का हो, नेट तक का भी पेपर आप क्रैक कर सकते हो। लेकिन आपको बिल्कुल बारीकी से, अगर स्टार्टिंग से आप बेस बनाते चलोगे तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर आप बिल्कुल थोड़ा सा लापरवाही बरतोगे तो डेफिनेटली आपकी प्रॉब्लम्स आएगी। आज मैं आपको कराऊंगा 2 to 7 के जो असाइनमेंट्स हैं आपके, वो मैं आपको कंप्लीट कराऊंगा। आज पहला टाइटल कराऊंगा, फिर नेक्स्ट दूसरी वीडियो लेके आऊंगा जल्दी, और उसमें मैं नेक्स्ट टाइटल भी आपको जल्दी से जल्दी कराऊंगा। आइए तो पहले आपको ये बताता हूँ कि प्रैक्टिकल होता क्या है और प्रैक्टिकल में हमें क्या करना होता है। बच्चे एडमिशन ले लेते हैं लेकिन उनको ये नहीं पता चलता कि इसके अंदर हमें क्या करना है, वो मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, देखिए आपका एक पेपर होता है जिसका नाम है 2 to 7। ये कोड है 2 to 7 का। इसके अंदर 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। एक पार्ट ए होता है और एक पार्ट बी होता है। पार्ट ए में 1 होता है और पार्ट बी में 2 होते हैं। पार्ट ए में आपको मिलेगा डीडीसी और पार्ट बी के अंदर आपको एसीआर एंड मार्क 21। अब आप कहोगे सर डीडीसी क्या होता है? डीडीसी होता है डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। किसी भी टाइटल का आप जब नंबर बनाएंगे तो किसके थ्रू बनाएंगे? डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन के थ्रू। ठीक है, इसको हम लिखते हैं डीवी डेसिमल क्लासिफिकेशन। तो ये एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स। ये होता है मशीन रीडेबल कैटलॉग। इस टाइप के आपके क्वेश्चन पेपर में, इसमें से आपका जो 2 पार्ट हैं वो आपके पेपर में आएंगे, जिसमें आपको ये आपका 35 नंबर का है, 35 मार्क्स का है, और ये भी आपका 35 मार्क्स का है। ठीक है, तो ओवरऑल आपका 70 नंबर का पेपर होता है प्रैक्टिकल का, जिसमें से आपको कम से कम 28 मार्क्स लाने होते हैं। आप बिल्कुल भी, आपको ये नहीं सोचना है कि आराम से हो जाएगा। ये एक टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसके लिए आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, हर चीज को समझना पड़ेगा। जब आपने इस कोर्स में एडमिशन लिया है तो आपको एक एक चीज को समझना है, क्योंकि बाद में टाइम नहीं मिलेगा आपको समझने का। जितना कॉन्सेप्ट आप अभी क्लियर करोगे तो आगे आपके बेनिफिट्स मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए हमारे 9 सब्जेक्ट्स होते हैं इस कोर्स के अंदर। हर सब्जेक्ट को ध्यान से पढ़िए, समझिए, हिंदी में पढ़िए चाहे इंग्लिश में पढ़िए, लेकिन कॉन्सेप्ट को समझिए। ये है क्या, क्यों आया, कैसे आया, लाइब्रेरी क्या है, कहाँ से आई, किसने बनाई। तो सारे रूल्स, बहुत सारे क्वेश्चन हमारे सामने आते हैं। उन सबका सोल्यूशन आपको कहाँ मिलेगा? इसमें बुक्स की डिटेल्स में। हर टाइप की बुक्स, जो बच्चे हिंदी मीडियम से कर रहे हैं वो हिंदी मीडियम की बुक पढ़े, और जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे पढ़ रहे हैं, इंग्लिश मीडियम से कर रहे हैं, वो इंग्लिश मीडियम की बुक पढ़े। ठीक है, तो इसलिए मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ कि आपको कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है। आपका 2 to 7 का पेपर मैं आपको डेफिनेटली क्लियर कराऊंगा। ठीक है, आइए अब हम करते हैं 2 to 7 की पहला पार्ट। आइए अब मैं आपको बताता हूँ कैटलॉग क्या होता है और कैटलॉग में कौन कौन सी इंफॉर्मेशन हमारे को उसके अंदर पुटअप करनी होती है। देखो कैटलॉग क्या होता है?
लिस्ट ऑफ बुक्स, यानी कि कैटलॉग क्या है? एक कैटलॉग हमारा एक कार्ड होता है जिस कार्ड के अंदर हम पूरी बुक्स की डिटेल को लिखते हैं, जैसे उसका आईएसबी नंबर, एक्सेशन नंबर, बुक सारी डिटेल्स हमारी होती हैं, जिसके हिसाब पे इसके बिहाफ पे यूजर उस कॉल नंबर को सर्च करके अपनी बुक को आराम से फाइंड आउट कर सकता है। तो कैटलॉग कार्ड के अंदर कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती है वो मैं आपको बताऊंगा और आपको ध्यान से समझना है, एक एक चीज का कॉन्सेप्ट कराऊंगा। आइए अब हम करते हैं एशिया 2 का पार्ट 1। देखिए ये हमारा है एशिया पार्ट 1। ये मैंने बताया एंग्लो अमेरिकन कैटलॉग रूल्स सेकंड है एशिया 2। इसके अंदर सबसे पहले जो इंफॉर्मेशन मिलती है हमारा आता है टाइटल। ठीक है, टाइटल क्या होता है? बुक का नाम। नंबर 2 ये होता है सब टाइटल। सब टाइटल क्या होता है? बुक के नाम के साथ साथ हमारे पास उसकी अदर इंफॉर्मेशन भी होती है, जैसे स्कोप, जैसे उसका एन इंट्रोडक्शन, एन टेक्स्ट बुक, एन थ्योरी एंड केसेस, इस टाइप के किसी भी टाइटल के साथ आएंगे वो हमारा क्या कहलाएगा? सब्जेक्ट। थर्ड नंबर पे हमारा है ऑथर। ऑथर का एक चीज ध्यान रखिए, अभी पेपर जो हुआ था उसमें बच्चों को ये नहीं पता लगा कि ऑथर कौन सा है, वो कौन कौन सी टर्म है जिसके ब्याह पे हमारे को ये पता लग जाए कि ये ऑथर है या एडिटर है। नंबर 1, अगर पेपर में डिवाइस बाय लिखा हुआ आ जाए, डिवाइस बाय, तब भी वो ऑथर है। अगर इसमें कंट्रीब्यूशन बाय, कंट्रीब्यूशन आ जाएगा तब भी वो ऑथर है। अगर इसमें पैटर्न बाय आ जाएगा तब भी वो हमारा ऑथर ही है। इसलिए इस चीज का ध्यान रखिए। अभी लास्ट टाइम अभी जो पेपर चल रहे थे जून में, उसमें पहला टाइटल, सबसे पहला टाइटल जो आया था वो कंट्रीब्यूशन बाय आया था। तो बच्चों ने क्या समझा इसको कि ये हो सकता है ऑथर है, कुछ बच्चों ने इसको एडिटर समझा, तो कुछ बच्चों ने एडिटर समझ के इसकी एंट्री टाइटल से कर दी, वो डेफिनेटली गलत हो गई। इसलिए एक एक चीज को समझना है आपको कि क्या चीज क्या होती है। तो मैंने आपको ये बताया डिवाइस बाय, कंट्रीब्यूशन बाय, पैटर्न बाय, यही हमारा ऑथर ही कहलाता है। नंबर 4, ये कुछ कोलैबोरेटर होते हैं। कौन से होते हैं? एडिटेड बाय, इलस्ट्रेटेड बाय, कंपाइलर बाय, फॉरवर्ड बाय, ट्रांसलेटेड बाय, असिस्टेड बाय, एंड इटीसी। नंबर 5 पे आता है हमारा एडिशन। ये हमारा कोलैबोरेटर होते हैं। कोलैबोरेटर में कौन कौन आते हैं? एडिटर हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, फॉरवर्ड बाय हो गया, ट्रांसलेटेड बाय हो गया, असिस्टेड बाय हो गया, सपोर्टेड बाय हो गया। ऐसे कई सारे हैं जो हमारे बाय के साथ आते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? कोलैबोरेटर। इसी के ब्याह पे बच्चों ने इसको समझा कि कंट्रीब्यूशन बाय भी हमारा ये होगा तो हमारे यहाँ से एंट्री दूसरी बनती है, तो इसलिए वो गलत हो जाता है। तो इसलिए ध्यान समझना है कि ऑथर में हमारे को 3 चीज को ध्यान रखना है स्पेशल। अब कोलैबोरेटर क्या होते हैं? एडिटर कौन होता है? जो बुक को एडिट करता है। बुक तो कोई भी लिख सकता है। इलस्ट्रेटर कौन होते हैं? जो आपकी बुक के अंदर कुछ एग्जांपल्स दिए होते हैं, कुछ स्पेशल फीचर्स के दिए होते हैं। आपने बुक पढ़ी होगी तो बुक के अंदर कुछ अलग से डायग्राम दिए होते हैं और रेफरेंस दिया जाता है पीछे कि ये तो डायग्राम लिया गया है, कहां से लिया गया है? यहां से लिया गया है। ठीक है। इसके बाद फॉरवर्ड बाय जो फॉरवर्ड करते हैं, ट्रांसलेटेड बाय जो ट्रांसलेट करते हैं, असिस्टेड जो असिस्ट करते हैं बुक को। और एडिशन क्या होता है? एडिशन जैसे आपने एक बुक निकाली पहली, फिर उसमें आपने 4-5 चैप्टर और जोड़े तो हमारा वो सेकंड एडिशन कहलाता है। तो इस टाइप से हमारे जो बुक में अपडेट होती रहती है बुक्स, वो हमारी सारी क्या कहलाती है? एडिशन कहलाते हैं। नंबर 6, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन। बुक को कहां पर पब्लिश किया गया है वो प्लेस। नंबर 7, पब्लिशर। इस बुक को किसने पब्लिश किया है?
और नंबर 8 पे ईयर ऑफ पब्लिकेशन। ईयर ऑफ पब्लिकेशन, जिस ईयर में बुक को पब्लिश किया गया है। नंबर 9 पेजेस। नंबर 10 साइज। नंबर 11 कॉल नंबर। नंबर 12 एक्सेशन नंबर। और नंबर 13 सीरीज। नंबर 14 एडिटर ऑफ सीरीज। नंबर 15 ISBN। ठीक है, तो ये टोटल हमारे पास 15 फील्ड होती हैं। इस फील्ड से बाहर कुछ भी आपके कैटलॉग कार्ड में नहीं लिखा जाता है, बस एक प्राइस जो डाल देते हैं नंबर 16 पे, प्राइस। ठीक है, इससे बाहर आपके पेपर में कुछ भी नहीं आएगा। इस सारी इंफॉर्मेशन हमें कहाँ लिखनी है? उस कैटलॉग कार्ड में जो A-2 के अकॉर्डिंग हमें बनाना है। उसके जो भी रूल होंगे, जो भी नियम होंगे, हम उनको फॉलो करते हुए उस कार्ड को बनाएंगे। पहले हम समझ लेते हैं कि क्या क्या है। मैंने आपको ये बताया। अब ईयर ऑफ पब्लिकेशन हो गया। पेजेस 2 टाइप्स के होते हैं। एक होता है प्रीलिमिनरी। आपने देखा होगा बुक के आगे स्टार्टिंग में रोमन में लिखे होते हैं वर्ड, रोमन में पेज नंबर लिखे होते हैं 1 2 3 4, लेकिन रोमन में होते हैं। उसके बाद वो टेक्सचुअल में आते हैं, तो दूसरे हमारे होते हैं टेक्सचुअल। साइज क्वेश्चन पेपर में गिवन होगा। ये सारी चीज आपको क्वेश्चन पेपर में गिवन होगी, बस मैं आपको डिटेल्स में बता रहा हूँ कि आपको पता होना चाहिए ये चीज है क्या। कॉल नंबर क्या होता है? कॉल नंबर 3 पार्ट से बनता है। एक होता है क्लास नंबर और एक होता है बुक नंबर और एक होता है कलेक्शन नंबर। अब आप पूछो क्लास नंबर क्या होता है, बुक नंबर क्या होता है, कलेक्शन नंबर आप बताओ। हमें ये पता नहीं होता है कि कॉल नंबर, तो हमें पता है कि कॉल नंबर लिखा हुआ है, लेकिन हमें पता होना चाहिए कॉल नंबर होता क्या है। कॉल नंबर डिवाइडेड इन 3 पार्ट्स। नंबर 1 क्लास नंबर, नंबर 2 बुक नंबर, नंबर 3 कलेक्शन नंबर। क्लास नंबर क्या होता है? क्लास नंबर होता है किसी भी बुक का, जो भी हम टाइटल का, किसी भी बुक का जो टाइटल होता है उसका जो नंबर बनाएंगे हम किसी भी क्लासिफिकेशन स्कीम से बनाएंगे, चाहे वो CC हो, चाहे वो UDC हो, चाहे वो LC हो, चाहे वो BC हो, कोई भी क्लासिफिकेशन स्कीम का हम यूज कर सकते हैं। लेकिन पूरे वर्ल्ड में कम से कम 90% लोग DDC का यूज करते हैं। तो हमारे पास जो कोर्स के अंदर 19 एडिशन DDC है, हम उसके अकॉर्डिंग नंबर बनाएंगे। तो जो भी नंबर बनाएंगे वो हमारा किससे बनेगा? वो जो नंबर बनेगा वो हमारा होगा क्लास नंबर। और बुक नंबर क्या होता है? बुक नंबर होता है जो ऑथर का सरनेम के स्टार्टिंग के 3 डिजिट आपके होंगे। जैसे एक बुक है कि लाइब्रेरी क्लासिफिकेशन बाय डॉक्टर SR रंगानाथन, तो रंगानाथन क्या है? उनका सरनेम। तो रंगानाथन की RAN, ये क्या है? हमारा बुक नंबर। और क्लास नंबर मानो क्लासिफिकेशन का नंबर होता है 025.42 और यहाँ पे RAN लिखेंगे, तो ये पूरा का पूरा एक हमारा स्टिकर बन जाएगा जो हम बुक के नीचे लगाते हैं और इसी के अकॉर्डिंग हम सारी बुक की सर्विंग करते हैं। दिस इज ए कॉल नंबर। एक्सेशन नंबर क्या होता है? देखो, एक्सेशन नंबर हमें ये पता सब दिया हुआ, लेकिन पता होना चाहिए कि एक्सेशन नंबर होता क्या है। आप बिल्कुल बिगिनर्स हो तो इसलिए आपको एक एक चीज को समझना होगा कि क्वेश्चन को हमें कैसे करना है। पहले मैं आपको बताता हूँ एक्सेशन नंबर क्या होता है। मान लो आपको एक लाइब्रेरी की पोस्ट मिली कि आप पहले दिन लाइब्रेरी के अंदर गए, आपने पहले दिन लाइब्रेरी में जाकर क्या देखा कि कलेक्शन ऑफ बुक्स के लाइब्रेरी में कितनी कलेक्शन है, बुक्स का कलेक्शन कितना है। जब ये चीज कहाँ देखेंगे आप, कैसे पता लगेगा आपको कि हमारे पास इस लाइब्रेरी के अंदर बुक्स है? ऐसे देख के तो पता नहीं चल सकता। तो हम क्या करेंगे, एक रिकॉर्ड होता है। रिकॉर्ड कहाँ पर लिखा जाता है? एक्सेशन रजिस्टर में। एक्सेशन रजिस्टर में किस टाइप का रिकॉर्ड होता है? बुक्स की पूरी डिटेल रिकॉर्ड की जाती है। जैसे आप लोग जितने भी बच्चे इग्नू से आप BLS कोर्स कर रहे हो, आपको कोई नहीं जानता, आपका जो इनरोलमेंट नंबर होगा वो यूनिक होगा। इस तरह से हर बुक का जो भी नंबर होता है वो यूनिक नंबर होता है। चाहे सेम बुक आ जाए, मान लो 10 बुक सेम बुक आ गई, तो उसका नंबर आप सेम नहीं देंगे, अलग अलग देंगे। जब आप लाइब्रेरी में गए तो आपसे अगले दिन ही बोल दिया कि आपको नई बुक्स लाइब्रेरी में आई है, इनकी बुक की एंट्री कर लो। तो एंट्री आप किस में करोगे? सबसे पहले एक्सेशन रजिस्टर में। और एक्सेशन रजिस्टर में हमारी होती है 14 फील्ड। 14 फील्ड में क्या होता है? पहले डेट होती है, फिर सीरियल नंबर होता है, फिर ऑथर होता है,
फिर टाइटल होता है, फिर एडिशन होता है, फिर प्लेस, पब्लिशर, ईयर, फिर वॉल्यूम्स, फिर उसका सोर्स, फिर उसका प्राइस, फिर बुक नंबर, कॉल नंबर, क्लास नंबर, रिमार्क्स, ये सारी इंफॉर्मेशन हर एक बुक की डिटेल उसके अंदर दी जाती है। जब आप उसको एंट्री करेंगे, जैसे मान लो आपकी लाइब्रेरी के अंदर 4200 बुक्स हैं और आपने पहली बुक उठाई, उसकी एंट्री करी, तो 4201 लिखेंगे। फिर उस पे बुक के ऊपर आप लिखोगे 4201 और उसकी डेट डाल के उस पर स्टंपिंग कर देंगे। ठीक है, तो बुक, फिर दूसरी बुक लेंगे, फिर उस पर लिखेंगे 4202, फिर उस पर भी सेम कंडीशन 4203। इस टाइप से आप एंट्री करते जाएंगे। हर बुक पे जो नंबर दिया जाएगा वो नंबर क्या कहलाएगा, हमारा एक्सेशन नंबर। इज दैट क्लियर? सीरीज क्या होती है? सीरीज ये होती है, जैसे मान लो कोई भी बुक आ रही है, उसकी सीरीज चलती जा रही है, तो उस सीरीज को हम इकट्ठा एक जगह रख सकते हैं। ठीक है, और एडिटर ऑफ सीरीज, उस सीरीज को बनाने वाला कौन होता है? एडिटर कहलाएगा। सीरीज को बनाने वाला ऑथर नहीं होता, हमेशा एडिटर ही कहलाता है। आईएसबी नंबर क्या होता है? आईएसबी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड बुक नंबर। जितनी भी इंडिया के अंदर कोई बुक पब्लिश की जाएगी उस पर एक आईएसबीएन नंबर दिया जाता है। उस आईएसबीएन नंबर को कौन अलॉट करता है? RRLF, राजा राम मोहन रॉय लाइब्रेरी फाउंडेशन, जो कलकत्ता में इनका हेड ऑफिस है, वो इसको अलॉट करते हैं। और उसके बाद एक रूल आया था, एक एक्ट आया था, डिलीवरी ऑफ बुक्स एक्ट 1954। उसमें यह डिक्लेयर कर दिया गया था कि इंडिया के अंदर कोई बुक पब्लिश की जाएगी, उसकी एक एक कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी 4 लाइब्रेरी में जाएगी। कॉम्प्लीमेंट्री कॉपी मीन्स फ्री ऑफ कॉस्ट, जो भी बुक पब्लिश की जाएगी उसकी एक एक कॉपी। और 4 लाइब्रेरी कौन सी है? सबसे पहले कलकत्ता में नेशनल लाइब्रेरी ऑफ इंडिया, नंबर 2 एशियाटिक सोसाइटी लाइब्रेरी ऑफ बॉम्बे, नंबर 3 कोन्नेमेरा पब्लिक लाइब्रेरी चेन्नई, और नंबर 4 दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी। यहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट जो भी बुक पब्लिश होती है एक एक कॉपी वहां पे सबमिट की जाती है अकॉर्डिंग टू 1954 डिलीवरी बुक्स एक्ट। ओके, समझ में आया आप लोगों को? जो मैंने आपको बताया है इससे रिलेटेड आपके एग्जाम में पेपर में आ जाता है। वो पूछते हैं डिलीवरी बुक्स एक्ट कब आया था, ये भी पूछा जाता है कि डिलीवरी बुक आईएसबीएन नंबर को कौन अपलोड करता है और ये कितने डिजिट का होता है। आईएसबीएन नंबर 13 डिजिट का होता है। ठीक है, सुनना है आप लोगों को? बस ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन है जो मैंने आपको बताई। हो सकता है कि आपको नहीं समझ में आई हो, फिर भी मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि आपका एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि आप बिगिनर्स हो। आपको जब तक इंटरेस्ट नहीं आएगा पढ़ने में तो आगे कैसे पढ़ोगे? 9 सब्जेक्ट्स हैं आपके, तो बी केयरफुली पढ़िए, इंटरेस्ट लेके पढ़िए, प्रेशर मत डालिए कि 9 सब्जेक्ट है। आराम से पढ़िए, इंटरेस्ट लेके पढ़िए। ठीक है, चलो इतना मैंने आपको बताया, कुछ तो समझ में आया होगा, इसलिए प्लीज लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अब आइए, अब हम करते हैं एक एग्जाम्पल भी वो जो आपके असाइनमेंट में आया हुआ है। सबसे पहला एग्जाम्पल करेंगे अब हम। आइए, ये देखिए मैंने कैटलॉग कार्ड बनाया आपके सामने। इसके अंदर ये कैटलॉग कार्ड बनाया जाता है और इसमें 2 इंडेंशन होती है, एक थर्ड इंडेंशन भी होती है जिसको बोलते हैं इमेजरी लाइन, जिसका हम यूज नहीं करते हैं। इसमें कम से कम 3 डिजिट का स्पेस होता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये कार्ड आपके पेपर में बना हुआ मिलेगा। तो आपको इस कार्ड के बनाने की जरूरत नहीं है। अगर किसी भी बच्चे को ऑनलाइन क्लास लेनी है तो मैं आपको ऑनलाइन क्लास प्रोवाइड करा दूंगा। अगर जो बच्चे दिल्ली में रहते हैं वो अपनी ऑफलाइन क्लास लेना चाहते हैं तो हमारे स्टडी सेंटर पे आके अपनी क्लास ले सकते हैं। ये मेरा फोन नंबर है, आप इस नंबर पे मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए, सबसे पहले देखा हमने एक कार्ड है, इस कार्ड के अंदर में क्या करना है, कैसे करना है, ये समझ में नहीं आ रहा। ये क्या होता है ये समझ में नहीं आ रहा हमारे को। ये होल क्यों होता है? देखो कैटलॉग कार्ड, एक जो कैटलॉग को रखा जाता है वो कैटलॉग कैबिनेट में रखा जाता है। कैबिनेट किस टाइप का होता है? ऐसे बॉक्स बने होते हैं, एक टेबल होती है जिसको बोलते हैं कैटलॉग कार्ड। और इसके अंदर एक रोड होती है, उस रोड से इसको खोला जाता है और उस रोड के अंदर इसके अंदर इन कार्डों को हमें अरेंज करा जाता है। हम ये अरेंज क्यों करते हैं? क्योंकि बच्चे आते हैं क्या करते हैं, कोई भी कार्ड को मिसमैनेज कर देते हैं, तो इसलिए कार्ड को हम इसके अंदर डाल के रखते हैं जिससे कि कोई भी बच्चा इस कार्ड को मिसमैनेज ना कर दे, इसलिए इसका यूज किया जाता है। आइए, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फॉर्मेट। उस फॉर्मेट के ब्याप पे आपको समझना है कि कैटलॉग कार्ड कैसे बनता है।
एक फॉर्मेट कराऊंगा जिसके ब्याह पे आपको 1 से लेके 3 ऑथर तक का आपका कार्ड बन जाएगा। आइए मैं आपको फॉर्मेट बताता हूँ। इसमें 2 टाइप्स की एंट्री होती है, एक होती है मेन एंट्री और एक होती है हमारी एडिट एंट्री। सबसे पहले हम बनाएंगे मेन एंट्री। इसमें 2 टाइप्स की होती हैं, एक मेन एंट्री होती है और एक हमारी होती है एडिट एंट्री। सबसे पहले जब भी कोई भी टाइटल आएगा यहाँ पे लिखा जाता है कॉल नंबर, और किससे लिखा जाता है वो पेंसिल से ऑलवेज। ओके, 1 2 3 4 चौथी लाइन पे या 5वीं लाइन पे कहीं पे भी आप लिख सकते हो, ये 4 लाइन के बाद लिख सकते हो और चौथी लाइन पे भी लिख सकते हो। मोस्टली क्या होता है कि बच्चे 5वीं लाइन पे लिखते हैं, 5 में लिख सकते हो, 4 पे भी लिख सकते हो। 5 पे लिख लो तो 5वें नंबर पे यहाँ पे हमारा क्या नंबर है, एक्सेशन नंबर। ठीक है, इसके बाद सेकंड इंटेंशन है, जब भी हमारे पास टाइटल आएगा, टाइटल के नीचे एग्जैक्ट देखना होगा हमें क्या दिया हुआ है। हो सकता है यहाँ बाय दिया हो सकता है यहाँ पे कुछ ना दिया हो। खाली बाय देगा तब भी वो ऑथर होगा, और कुछ नहीं रखा होगा जब भी वह ऑथर होगा। तो यहाँ पे 3 ऑथर दिए हुए हैं, तो हम यहाँ पे ऑथर के अकॉर्डिंग एक कार्ड बना रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे हम सरनेम। सरनेम मतलब जैसे ऐसा रंगानाथन, तो रंगानाथन हमारा पहले आ जाएगा, ऐसा बाद में आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सरनेम और यहाँ पे फोरनेम। फोरनेम क्या मतलब कि इसका रियल नेम, जो जैसे ऐसा रंगानाथन, तो रंगानाथन पहले आ गया, कोमा लगा के ऐसा, ये कंपलसरी है। कोमा इसके अंदर एशिया 2 के अंदर जो भी मेन जो आपको मार्क्स दिए जाते हैं वो प्लेसेस के ऊपर और सिंबल्स के ऊपर दिए जाते हैं, इसलिए इनका विशेष करके ध्यान रखना है कि कोई भी सिंबल गलत नहीं होना चाहिए और कोई भी प्लेस गलत नहीं होना चाहिए। मैं आपका एक एक चीज क्लियर कराऊंगा। आइए देखिए, यहाँ पे इसके बाद लिखेंगे हम टाइटल, और टाइटल में यहाँ पे कॉलन लगाएंगे। कॉलन लगाना ध्यान रखना है आपको, और यहाँ पे लिखना है सब टाइटल। सब टाइटल के बाद राइट स्लैश लगाएंगे और यहाँ पे लिखेंगे रियल नेम। रियल नेम किसका, इसका, तो यानी कि स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी, स्टेटमेंट ऑफ, और इसको आगे से लिखेंगे रेस्पॉन्सिबिलिटी। मतलब कि रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, मान लो ये 3 ऑथर है, इन 3 ऑथर में सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, पहले की होगी, तो इसका लिखेंगे हम। ठीक है, तो हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होगी, इसकी। तो यहाँ पे हम रियल नेम लिखेंगे, जैसे यहाँ पे लिखते हैं हम रंगानाथन ऐसा, तो यहाँ पे लिखते हैं ऐसा रंगानाथन, यानी कि यहाँ पे हम ये लिखेंगे। तो यहाँ पे ये पूरा का पूरा एज इट इज हमें यहाँ पे लिखना होगा। ठीक है, इसके बाद अगर हमारे पास 1 ऑथर हो, 2 ऑथर हो, 3 ऑथर हो, वो सेम फॉर्मेट ही चलेगा। अगर मान लो इसके बीच में कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम कॉमा का यूज करेंगे, अगर एंड दिया होगा तो एंड का यूज करेंगे। अब यहाँ पे जैसे कुछ नहीं दिया हुआ है तो हम कॉमा का यूज करेंगे, और फिर हम क्या लिखेंगे, सेकंड ऑथर। मैं अभी आपको फॉर्मेट बता रहा हूँ आपको। फिर उसके बाद क्या लिखेंगे, तीसरा है तो थर्ड ऑथर। रिजल्ट क्लियर। अब इसके बाद कभी कभी क्या होता है कि इसके साथ साथ हमारे पास कोलैबोरेटर भी आ जाते हैं। कोलैबोरेटर कौन होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था, एडिटर हो गया, इलस्ट्रेटर हो गया, कंपाइलर हो गया, ये भी दिया होते हैं। तो उनके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे सेमीकोलन लगाएंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, कोलैबोरेटर। थर्ड ऑथर सेमीकोलन कोलैबोरेटर। कोलैबोरेटर कुछ भी हो सकता है। कोलैबोरेटर जैसे मैंने आपको बताया, एडिटेड बाय, इलस्ट्रेटेड बाय, और आपका कंपाइलर बाय, कुछ भी दिया होगा तो आपको, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में लिखवाया था वो सारे यहाँ पे आपके आएंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि उसके लिए आपको क्या यूज करना है, सेमीकोलन। इसका स्पेशल ध्यान रखना है, एग्जामिनर इसी को चेक करेगा और इसी के आपके मार्क्स काटेगा। बाकी अदरवाइज सारा मैटर जो होता है, डाटा होता है, सारा तो क्वेश्चन पेपर में लिखा होता है, सर वहां से उठा के आपको यहाँ पे पुटअप करना है, लेकिन सिस्टम वाइज। ठीक है, तो यहाँ पे सेमीकोलन और कोलैबोरेटर आ जाएगा। अगर दे रखा है, नहीं दे रखा तो नहीं लिखेंगे। कोलैबोरेटर के बाद डॉट यहाँ पे लग जाएगा, डॉट, और यहाँ पे इसके बाद हाइफन। हाइफन का यूज करेंगे, किस लिए करेंगे हम, एडिशन के लिए। अगर हमारे को एडिशन दिया होगा, कुछ भी एडिशन दिया होगा, तो वहां पे मान लो रिवाइज्ड एडिशन लिखा हुआ, इन लार्ज एडिशन लिखा हुआ है, तो हम उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे। जैसे मान लो यहाँ पे लिखा हुआ है सेकंड
एडिशन, ध्यान रखना है एडिशन पूरा नहीं लिखना, सिर्फ सेकंड एडिशन ईडी लगाना है, डॉट फुल स्टॉप शॉर्ट में लिखना है आपको। मैं इसलिए फॉर्मेट में ही आपको लिखवा रहा हूँ, पूरा डिटेल नहीं लिखवा रहा हूँ। आपको एज इट इज लिखना है। मान लो सेकंड है, थर्ड एडिशन, फोर्थ है, आपको ऐसे लिखने हैं। अगर रिवाइज कहता है तो यहाँ पे सेकंड एडिशन रिवाइज्ड, इस टाइप से लिखेंगे, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको सेकंड एडिशन मिला। सेकंड एडिशन मिलने के बाद अब इसके बाद क्या आएगा, डॉट फिर हाइफन, फिर यहाँ पे आएगा हमारा प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, कौन से जगह पर हमारी बुक को पब्लिश किया गया है। तो यहाँ पे क्या आएगा, प्लेस, ठीक है, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, या खाली प्लेस लिख दो आप समझ जाओगे, प्लेस भी आ जाएगा। यहाँ पे कॉलन प्लेस के साथ हमेशा कॉलन आता है और टाइटल के साथ भी हमेशा कॉलन आता है। तो प्लेस के बाद कॉलन, यहाँ पे लिखा जाएगा पब्लिशर, जो भी हमारा पब्लिशर है। फिर यहाँ पे कोमा और यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, ईयर, देन फुल स्टॉप, ईयर ऑफ पब्लिकेशन। दैट क्लियर, समझ आया आप लोगों को। एक बार फिर रिपीट कर देता हूँ। जब भी कोई टाइटल आएगा ऑथर से, तो सबसे पहले हम फर्स्ट ऑथर से एंट्री करेंगे, और एंट्री करने के बाद फिर यहाँ पर सरनेम, फोरनेम, एक टाइटल, सब टाइटल, स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। फर्स्ट ऑथर है तो फर्स्ट लिखेंगे, सेकंड है सेकंड लिखेंगे, थर्ड और थर्ड लिखेंगे। अगर बीच में कुछ नहीं दे रखा है तो कॉमा का यूज करेंगे, अगर कुछ दे रखा है तो वही लिखेंगे। मान लो एंड दे रखा है तो वहां पे हम एंड का यूज करेंगे। और उसके बाद अगर कोलोरेटर दिया हुआ है तो कोलोरेटर हम यहाँ पे लिख देंगे। कोलोरेटर मैंने आपको बताया, एडिटर, इलस्ट्रेटर, कंपाइलर बाय, इलस्ट्रेटेड बाय एंड ट्रांसलेटेड बाय, सारे हमारे कोलोरेटर होते हैं। उसके बाद हमारा सेकंड एडिशन आएगा, हमें एडिशन को स्मॉल में लिखना है, बाकी प्लेस, पब्लिशर एंड ईयर। इसके बाद हमारे नेक्स्ट लाइन से आएगा, जब भी कंटिन्यूशन करेंगे, यहाँ पे खत्म हो चाहे यहाँ पे खत्म हो, तो यहाँ पे नई लाइन से हम लिखेंगे पेजेस। जो भी पेज दिया होगा यहाँ पे सेमीकोलन लगा के, अगर आपके एग्जाम में इलस्ट्रेटर बाय दिया होगा तो आपको यहाँ पे कोलन लगाना है, और यहाँ पे ILL डॉट, और यहाँ पे सेमीकोलन लगा के साइज। अगर इलस्ट्रेटर देगा तब आपको यहाँ पर लिखना है, अगर नहीं देगा तो नहीं लिखना है। डायरेक्ट आप पेज के साथ सेमीकोलन लगा के साइज लिख देंगे, फुल स्टॉप, फिर हाइफन। अगर क्वेश्चन में सीरीज दे रखी है तो यहाँ पे आप सीरीज लिखोगे, फिर एडिटेड बाय, अगर उसका कोई एडिटर है, अब इसको आगे से लिखेंगे, एडिटेड बाय, उसका पर्सन का नेम, और फिर सेमीकोलन लगा के लिखेंगे हम नंबर ऑफ सीरीज, जो भी हमारे क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर होगा आपको। एक एक चीज मैं आपको क्लियर कराने की कोशिश कर रहा हूँ। आप खुद इस टाइटल को खुद ही बना लोगे, आपको इतना कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। लेकिन मैं आपको एक एग्जांपल कराऊंगा, बाकी और भी मैं कराऊंगा। देखिए यहाँ तक ये हो गया आपका। इसके बाद हमारा आता है आईएसबीएन नंबर, कोड लगा के आईएसबीएन नंबर जो भी है वो पेपर में गिवन होगा, आपको उस पर लिख देना है, फुल स्टॉप। इसके बाद यहाँ पे हम, हाँ एक चीज और, जब भी आपका प्राइस अगर पेपर में दे दिया, मान लो प्राइस दे दिया, तो यहाँ आईएसबीएन की एग्जैक्ट सामने यहाँ पे लिखना है आपको प्राइस, जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, ठीक है। ध्यान रखना इसका। अभी पेपर जो हुए जून में, उसमें एक एग्जाम के अंदर प्राइस भी दिया हुआ था, जिसके भी आपके बच्चों को समझ में नहीं आया कि प्राइस को कहाँ पर लिखना है, कहाँ पर नहीं लिखना है। ये हो गया। इसके बाद हमारा सब्जेक्ट एंट्री। फर्स्ट में हम यहाँ पे नंबर लिखेंगे, फर्स्ट यहाँ पे अरेबियन में लिखेंगे सब्जेक्ट एंट्री। अब आप कहोगे सर सब्जेक्ट एंट्री क्या होती है? सब्जेक्ट एंट्री क्या होती है? देखो, जो भी टाइटल दिया होगा उस टाइटल के बिहाफ पे हम सेल्स लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग में से एक सब्जेक्ट निकालते हैं। वहां से 3 टर्म्स होती हैं, बोर्ड टर्म, नया टर्म एंड रिलेटिव टर्म्स। ये आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं आपको ये भी बता रहा हूँ कि जब भी आपको टाइटल मिलेगा तो उस टाइटल के बिहाफ पे थोड़ा सा आपको वेटेज डालना पड़ेगा कि टाइटल किस साइंस में जा रहा है, ठीक है। थोड़ा सा आइडिया लगेगा। जैसे टाइटल है लॉरेंस एंड हिज लैबोरेटरी न्यूक्लियर साइंस एट बर्कले, तो यहाँ पे अपने आप ही क्लियर हो रहा है किस सब्जेक्ट की बात कर रहा है, न्यूक्लियर साइंस। यहाँ पे सब्जेक्ट मिल जाएगा न्यूक्लियर साइंस, तो हम कॉमन साइंस से भी ऐसा लगा सकते हैं। बाकी जब सेल्स सब्जेक्ट हेडिंग पढ़ेंगे आप, जब आपको और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। यहाँ तक हो गया। यहाँ पे हम सब्जेक्ट बना देंगे, जो भी सब्जेक्ट बनेगा। इसके बाद फर्स्ट लिखेंगे रोमन में, सब सब्जेक्ट एंट्री को हम ऐसे लिखेंगे और बाकी हम लिखेंगे रोमन के अंदर। टेक्स्ट में हमें ये लिखना है और रोमन में। इसके बाद हम क्या करेंगे, टाइटल वर्ड लिखेंगे। पूरा टाइटल नहीं लिखना, टाइटल ओनली वर्ड, खाली टाइटल लिखना है। टाइटल लिखने के बाद फुल स्टॉप। अब इसके बाद
अगर मान लो 2 ऑथर आते हैं, 3 ऑथर आते हैं, तो वहां पे हम क्या लिखते हैं, मान लो फर्स्ट ये हो गया तो सेकंड में हम क्या लिखेंगे, सेकंड ऑथर। यहाँ पे क्या आएगा, सरनेम कोमा फोरनेम, किसका, सेकंड ऑथर का। इसलिए मैं लिख के बता रहा हूं आपको, लिखना नहीं है, बताऊंगा मैं, आपको बता रहा हूं आपको, यहाँ फुल स्टॉप। इस तरह से तीसरा भी लिख सकते हैं, तीसरा बनी थर्ड ऑथर। अगर मान लो यहाँ पे फोर्थ, अगर ऑथर के साथ साथ आपको कोलोमेटर भी दे दिया, कोई इलस्ट्रेटेड कोई भी दे दिया, तो आप उसकी भी एंट्री करेंगे। लेकिन उसके लिए आपको जब भी एडिटर लिखा होगा तो एडिटर के नीचे ईडी लगा के अंडरस्कोर करना है। बाकी जब क्वेश्चन करेंगे तब आपका क्लियर हो जाएगा। ये समझ में आया आपको, मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको बताया। अगर आप इसको नोटबुक में 2-3 बार लिखो, 3-4 बार लिखो, अगर आपका ये फॉर्मेट आपको याद हो गया, मान लीजिए आपका 80% कैटलॉग आपका फिनिश हो गया। बस थोड़ा थोड़ा चेंज करना है, बाकी सब में यही आएगा आपके, ठीक है। तो ये पूरा फॉर्मेट है, आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आप इसका स्क्रीनशॉट लो, आप उतारोगे, जब भी कुछ ना कुछ गलतियां करोगे स्क्रीनशॉट लेके आपको ध्यान से देखना है और एक ही चीज को समझना है। इसमें जो भी मार्क्स दिए जाएंगे आपके सिंबल्स पे दिए जाएंगे, सिंबल्स, ये सिंबल्स, ये सारे सिंबल्स और प्लेसेस का ध्यान रखना है कि ये कब आगे आएगा और कब पीछे आएगा, ठीक है। आइए अब हम करते हैं एक एग्जांपल जो आपके असाइनमेंट में आया हुआ है। ये हम कार्ड बना रहे हैं, कैटलॉग कार्ड। जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इसके अंदर 2 इंटेंशन होती है। एक ये इधर बना लेते हैं, स्पेस थोड़ा कम है, और इसके बाद यहाँ से यहाँ पे एक सर्कल। यहाँ पे 2 टाइप्स की एंट्री होती है, एक मेन एंट्री होती है और एक हमारी कौन सी होती है, एडिट एंट्री। अभी एडिट एंट्री के बारे में डिस्कस नहीं हुआ, जब ये क्वेश्चन कराऊंगा एडिट एंट्री भी आपको बताऊंगा, ठीक है। आइए देखिए, सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि जब भी टाइटल आएगा हमें क्या देखना है, कॉल नंबर। कॉल नंबर क्या दे रखा है, तो कॉल नंबर कितना बड़ा दे रखा है, दे ली तो, लेकिन लिखना इसी के अंदर ही हमारा 5307072079487 HEI 1 2 3 4 और ये 5वीं लाइन पे या 5th पे लिख दो या 4th पे लिख दो, एक ही बात है, कहीं पे लिख सकते हो, कोई गलती नहीं। 73425 73425 4 के बाद लिख देना आप उसको, ठीक है। 1 2 3 4 के बाद लिख देना 7342। और इसके बाद सबसे पहले हमें क्या देखना है, ये हमारा पूरा हो गया। इसके बाद देखना, ये पेंसिल से लिखना है आपको। अगर आपने पेन से लिखा, पूरा 1 नंबर आपका काट दिया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा पेंसिल से ये आ जाएगा और यहाँ पे हमारा क्या आएगा। अब देखिए टाइटल देखा, टाइटल के नीचे एग्जैक्ट क्या देखा, हमें 3 ऑथर मिले हुए हैं, तो आप समझ गए कि एंट्री किससे बनेगी, ऑथर से। और ऑथर में सरनेम क्या होगा, तो यहाँ पे आ जाएगा हिलबर्ग बॉर्न। यहाँ पे कोमा आएगा, कोमे के बाद सीधा जे और एल, लास्ट में फुल स्टॉप में लगाएंगे, कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे टाइटल आएगा, टाइटल क्या हमारा, लॉरेंस। एक चीज का ध्यान रखना है, ये सारा का सारा आपका पेपर में कैपिटल में आएगा, लेकिन आपको कैपिटल में नहीं लिखना है। जब भी टाइटल आएगा तो पहला लेटर कैपिटल में होगा, बाकी सारे रनिंग में होंगे आफ्टर सब हेडिंग में, सब हेडिंग के सिंबल्स के बाद भी, जैसे लॉरेंस एंड हिज लैबोरेटरी, यहाँ पे कॉलन आएगा। इसके बाद हमारा क्या है, सब टाइटल में इसको छोटा लिखना है, लुक क्लियर, और अब इसको आगे से लिखना है, ये भी छोटा लिखना है, न्यूक्लियर साइंस एट बर्कले। ये प्लेस है, इसको लिख सकते हैं बड़ा, बर्कले,
देन फुल स्टॉप। यहाँ तक समझ में आया? जो मैंने आपको बताया था टाइटल, सब टाइटल। अब इसके बाद क्या आएगा? स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। ये हमारी क्या है? राइट स्लैश। तो यहाँ पे हम राइट स्लैश देंगे और इसका रियल नेम लिख देंगे, यानी कि JL हैडबॉर्न। अब देखिए इसके बीच में कुछ नहीं दे रखा तो सीधा कॉमा लगाएंगे और इसका डायरेक्ट सीधा नाम लिखेंगे रॉबर्ट W सेडर। आगे से लिखेंगे, फिर कॉमा लगाएंगे, फिर ब्रूस R बीटन, फुल स्टॉप। यहां तक समझ में आया? एक एक चीज को समझना है आपको। देखिए यहां तक समझ में आ गया आपको? पहले टाइटल लिखा, फिर सब टाइटल लिखा, फिर स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। किसकी है स्टेटमेंट ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी? इन तीनों की। सबसे ज्यादा रेस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? फर्स्ट ऑथर की। तो फर्स्ट ऑथर का नाम पहले लिख दिया, फिर बाद में ये, फिर ये। इसके बाद हमारा क्या आएगा? एडिशन। एडिशन इज नॉट गिवन, तो एडिशन को नहीं लिखेंगे। तो सीधा इसके बाद क्या आ जाएगा? हाइफन लगा के प्लेस। प्लेस क्या था हमारा? बर्कले। बर्कले प्लेस और फिर हम कॉलन। और पब्लिशर हमारा चाहे तो हम यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया में लिख सकते हैं, लेकिन कैलिफोर्निया में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। कहाँ पर? तो उसके अंदर एक डिपार्टमेंट है जिसका नाम है लॉरेंस बर्कले लैबोरेटरी एंड ऑफिसर फॉर हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। इसने इसको पब्लिश किया है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पब्लिशर, पूरा लिख दो यहाँ पे, लॉरेंस बर्कले लैबोरेटरी। इसमें कैपिटल लिख सकते हैं पहला वर्ड, लैबोरेटरी एंड ऑफिसर फॉर हिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। साइंस एंड टेक्नोलॉजी कॉमा यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया। यहाँ पे कॉमा, फिर ईयर 1980, फुल स्टॉप। अब इसके बाद हमारा क्या आएगा? जैसे मैंने आपको बताया था पेजेस। पेजेस हमें दिए हुए हैं 111p डॉट। अब यहाँ पे इलस्ट्रेटर नहीं है तो डायरेक्ट हम लगाएंगे सेमी को। साइज हमारा क्या है? 22 सेंटीमीटर, फुल स्टॉप। अब हमारे क्या लिखेंगे? ISBN नंबर। ISBN नंबर हमारे को देवन है, ISBN नंबर। जो भी ISBN नंबर रखा होगा वो लिख देंगे हम, 0991810209X, फुल स्टॉप। अब इसके बाद हमारा आएगा यहाँ पे वन सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? न्यूक्लियर साइंस, न्यूक्लियर साइंस, फुल स्टॉप। और फर्स्ट हमारा क्या आएगा? टाइटल वर्ड आएगा, ना कि पूरा टाइटल। और सेकंड हमारा क्या आएगा? सेकंड हमारा ऑथर, सेकंड सेडल, कोमा रॉबर्ट W, फुल स्टॉप। इसके बाद अब इसको आगे से लिखेंगे हम। बच्चे कुछ गलतियां करते हैं जो यहाँ से लिख देते हैं, ये कंटिन्यूशन चल रहा है हमारा। थर्ड हमारा क्या है? वीटन कोमा ब्रूस R, फुल स्टॉप। बस इस तरह से हमारे 3 कार्ड एक्स्ट्रा बनेंगे। एक कार्ड हमारा इसका, एक कार्ड इसका। ये हमारे क्या है? ये हमारा ट्रेसिंग पार्ट होता है, जो जब भी सर्कल होगा सर्कल करें एक और दो, दूसरी लाइन से स्टार्टिंग से करना है आपको। एक लाइन छोड़ के उससे अगली से स्टार्ट करना है आपको। और ये हमारा क्या होगा? सब्जेक्ट की एक आइडेंटिटी बनेगी, एक इसकी बनेगी, एक इसकी बनेगी और एक इसकी बनेगी। टोटल हमारी आइडेंटिटी कितनी बनेगी? 1 2 3 4। आइए अब बनाते हैं हम आइडेंटिटी।
आइए अब बनाते हैं हम एडेड एंट्री। और एडेड एंट्री आप जब करेंगे तो आपको कहोगे वाह सर मजा आ गया एडेड एंट्री बनाने में। देखिए कितनी इजी बनती है और आराम से बनती है और कितनी जल्दी बनेगी। सबसे पहले एडेड एंट्री बनाएंगे हम सब्जेक्ट की। यहाँ पे लिखेंगे हम सब्जेक्ट एंट्री। ये हमें लिखना पड़ेगा, ये भी लिखना है, ये भी लिखना है। लेकिन सब्जेक्ट क्या है? सब्जेक्ट एंट्री हमेशा कैपिटल में होनी चाहिए, कैपिटल इन, ठीक है। सब्जेक्ट एंट्री को हमेशा कैपिटल में लिखेंगे। तो हमारा सब्जेक्ट क्या था? न्यूक्लियर साइंस, तो वो कैपिटल में। यहाँ पे पहले एक काम करेंगे हम, जब भी एडेड एंट्री बनाएंगे तो पहले ये लिखेंगे और उसको लिखने के बाद हमें यहाँ पे क्या लिखना है? जो सेम क्लास नंबर था वो, और पहला जो दे रखा था उसका नाम वो, और टाइटल का पहला वर्ड, और उसके बाद हाइफन 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 हाइफन, और इसके नीचे से लिखेंगे हाइफन 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 हाइफन, और 2 लाइन के बाद यहाँ डॉट लगाएंगे और यहाँ ब्रैकेट में लिखेंगे रेस्ट एज इन द मेन एंट्री। बस इस तरह से जितनी भी एडेड एंट्री बनेगी आपकी, आपको एज इट इज उतारना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। ये उतारना है, सेम एज इट इज उतारना है, कुछ भी चेंज नहीं करना है। सब चेंज कहाँ करना है? यहाँ पर और यहाँ पर। सबसे पहले हम एंट्री करेंगे सब्जेक्ट एंट्री की, और सब्जेक्ट एंट्री क्या था हमारा? न्यूक्लियर साइंस। ये हमारा कैपिटल में आएगा। हमेशा जब भी हम सब्जेक्ट एंट्री बनाएंगे हमेशा कैपिटल बनाएंगे। तो हमारा ये आ गया न्यूक्लियर साइंस एंड फुल स्टॉप, बस बन गया सब्जेक्ट एंट्री। अब देखिए अब बनाएंगे हम टाइटल एंट्री। यहाँ पे लिखेंगे हम टाइटल एंट्री और टाइटल लिख देंगे यहाँ पे, पहला कैपिटल में, बाकी सारा रनिंग में। लॉरेंस एंड हिज लैबोरेटरी। अब देखो हमारा सब टाइटल दे रखा है, आप चाहो तो लिखो, नहीं चाहो तो छोड़ दो, इतना कंपल्सरी नहीं होता है, लेकिन आप लिख दीजिए, लिखने में कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे कॉलन लगा के सीधा लिखेंगे हम न्यूक्लियर। आप इसके बाद जब भी टाइटल कंटिन्यूशन करेंगे कुछ भी, तो 3 का स्पेस देंगे, 1 2 3। ये जो इमेजरी लाइन होती है उसके बाद लिखना होता है हमारे न्यूक्लियर, और रनिंग में लिखेंगे न्यूक्लियर साइंस एट बर्कले, देन फुल स्टॉप। ठीक है, इसका ध्यान रखना, डॉट लगाना, 3 का स्पेस देना, 1 2 3, उसके बाद से कंटिन्यूशन करना है। अगर टाइटल और बड़ा है तो इसको यहाँ पे कंटिन्यूशन में यहाँ पे कर सकते हैं। अगर ज्यादा ही बड़ा है टाइटल तो आपको 5 वर्ड स्टार्टिंग के और लास्ट के 5 वर्ड, बीच में 3 डॉट का यूज करना है। आइए अब बनाते हैं हम सेकंड ऑथर। ये हमारी टाइटल एंट्री बन गई। अब बनाते हैं हम सेकंड ऑथर की एंट्री। सेकंड ऑथर कुछ नहीं करना, सेम वही करना है। सेकंड ऑथर में इस टाइटल पहले आ जाएगा, यहाँ पे कोमा रॉबर्ट डब्ल्यू, फुल स्टॉप, बस खत्म हो गया ना। जी कह था ना आपको इंटरेस्ट आएगा, बहुत अच्छी लगेगी। रोबोट एडिट एंट्री 1 मिनट के अंदर बन जाएगी। ठीक है, अब इसके बाद थर्ड ऑथर यहाँ पर देखिए, थर्ड ऑथर, और थर्ड ऑथर में हमारे पे थर्ड ऑथर क्या है हमारा? विटर कॉमा ब्रूस आर, फुल स्टॉप, बस ये हमारी थर्ड ऑथर की एंट्री बन गई। देखो आपको मैंने बताया कि एडिट एंट्री को सीधा सीधा एक बार में लिखना है। ये जितनी भी एडिट बनेगी ये एज इट इज पूरे की पूरी। अगर 4 एडिट एंट्री बनती है तो 4 पे एज इट इज लिख दो पहले शुरू में, सारा का सारा। ठीक है, हमारा आपको कार्ड बने हुए होंगे तो 4 कार्ड पे एक बार में लिख दो, काम ही खत्म। बस आपको यहाँ पे चेंजेस करना है, बाकी सेम एंट्री आपकी बनेगी। ठीक है, मुझे आशा है आपको ये जो मैंने आपको आज कराया है पहला टाइटल आपको समझ में आ रहा होगा। आप लोग मेरी वीडियो को बार बार देखिए, अगर वो कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आता फिर देखिए, दोबारा देखिए, जब तक क्लियर नहीं होता, जहां तक मुझे उम्मीद है कि आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए मैंने आज आपको कराया ACR2, अगर मैं मार्केट में कराऊंगा तो आपका थोड़ा कंफ्यूजन हो जाएगा।
इसलिए मार्क का मैं कल एक फॉर्मेट के साथ आपको इसका ही टाइटल कराऊंगा, मार्क फॉर्मेट, पूरा एक एग्जाम्पल इसी का ही कराऊंगा। जल्दी मैं आपकी वीडियो लेके आऊंगा। जब तक के लिए आपको क्या करना है, चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन पे प्रेस भी करना है, जिससे कि मेरी जो भी वीडियो आएगी आपको सबसे पहले आपको पता लग जाएगी। ठीक है, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि आपको मेरी वीडियो कैसी लग रही है। हाँ, अगर किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो वो डाउट भी कमेंट बॉक्स में लिख सकता है। थैंक यू सो मच। टेक योर सेल्फ एंड योर family.